हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरा नमस्कार। श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय हो। देखिए, मेरे भगवान जी के दर्शन कीजिए। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत मंदिर से कर रही हूँ। मेरा आज है विष्णु भगवान का व्रत, बृहस्पतिवार का, और मेरी पूजा हो गई है। देखिए, जोत जला दी है मैंने। आप सभी लोगों को हाय फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं भागवत में। ये देखिए, मेरी फ्रेंड है ज्योति। आज हम भागवत सुनने जा रहे हैं। हाँ, और बता। अब क्या क्या होता है वहाँ, आज वही सुन के बताएंगे आप लोगों को। कल आके संपर्क करेंगे फिर। भागवत में दिखाएंगे आप लोगों को हम। भागवत सुनाएंगे आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं। हाय फ्रेंड्स, हम आ गए हैं भागवत से। आज हमारे यहाँ काशीपुर में भागवत कराई थी। हमारे इधर जो पूर्व सैनिक हैं उनके द्वारा, समिति है उनके द्वारा, कल 9 नवंबर को हमारा उत्तराखंड बना था ना, इसलिए। और उसमें जो हमारे वीर शहीद, इतने सैनिक शहीद हुए थे, उनके हेतु ये भागवत गीता का आयोजन किया गया था। उनके याद के लिए और उनको नमन करने के लिए। इसलिए ये भागवत भी ना एक मतलब पुण्य मिलता है इसको सुन के। इसलिए आप लोग भी इसमें जो उनके द्वारा कही गई बातें उनको ज़रूर सुने और भागवत को भी सुने। आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप सुनिए इनकी बातें तो आपको समझ में आएगा। 9 नवंबर को हमारा उत्तराखंड राज्य बना था। इसके लिए भी बहुत उन्हें बताया है इसमें क्या क्या हुआ था, तो आप सुनिएगा। ठीक है। ये भी भागवत कथा की जाती है तो कहते 7 कई पीढ़ियों के खाली सुनने मात्र से 7 पीढ़ियों के पितृ शांत हो जाते हैं। मात्र सुनने से, जब इस कथा को सुनने मात्र से हमारी 7 पीढ़ियों के पितृ दोष हट जाते हैं, तो सोचिए इस कथा को करने से कितने पीढ़ियों के पितृ दोष समाप्त हो जाया करते हैं। तो यहाँ पर हमारी पूर्व सेनानी एकता समिति जो काशीपुर में बनी, उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम जो वो रणबांकुरे, वो वीर जवान जो हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देंगे इस देश के लिए, और अपने पीछे अपने रोते पिलकते बच्चों को छोड़ गए उनकी आत्माओं के लिए, क्यों ना हम एक ऐसा आयोजन करें, ऐसा पुराण करें। ये हमारे जो इस समय पूर्व सेनानी एकता समिति काशीपुर में जो आयोजित हुई, ये इनकी एक वास्तव में एक नई परंपरा को जन्म दिया यहाँ पे। और दूसरी बात बताऊं कि इसकी तिथि 9 नवंबर को क्यों रखी गई। 9 नवंबर को इसलिए रखी गई थी कि 9 नवंबर 2000 को ही हमारा अलग राज्य उत्तराखंड बना था। 9 नवंबर को हमें इस बात का गर्व हुआ था कि हम उत्तराखंडी हैं, हमें भी कोई पहचान मिली थी देश के अंदर उत्तराखंडी होने का। वेद व्यास महाराज की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आपकी आवाज इतनी कम है, कम से कम पशुपति बिहार न पहुंचे तो गढ़वाल सभा तो पहुंचनी चाहिए थी। बोल सनातन धर्म की। ज्ञान होता है तो भक्ति होती है, और भक्ति एक ऐसी चीज है जो इस कलयुग में मोक्ष तक ले जाएगी। और भक्ति जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक भक्ति जागृत नहीं हो सकती। और 18 हमारे महापुराण हैं, उन्हें डिग्रियां नहीं ली थी, अनपढ़ थी, लेकिन भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। कुंती कोई, उसके पास कोई डिग्रियां नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने अपने पुत्र को धर्मराज बना दिया। अगर आप कलयुग की बात करें तो जीजाबाई कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ महिला थी, और शिवाजी के ऊपर पिता की छाया भी नहीं थी, पिता भी नहीं थी, उसने अपने पुत्र को वीर शिवाजी बना दिया। ये संस्कारों की ताकत होती है। कभी हम ये बहाना कर लेते हैं
कि हम तो पढ़े लिखे नहीं, आजकल के बच्चों की पढ़ाई हम नहीं जानते, हम क्या देखे ट्यूशन पर छोड़ देते हैं। तो कहीं न कहीं इसलिए ये पहले ही प्रसंग आ गया हमारे ग्रंथों के अंदर कि कलयुग में ये स्थिति आएगी। तो भागवत महापुराण ही एकमात्र ऐसा रास्ता होगा जो ज्ञान भी जगाएगा, जो भक्ति भी जगाएगा, जो श्रद्धा भी जगाएगा, और यही कलयुग के मनुष्य का मोक्ष का कारण होगा। तो इतने सुंदर प्रसंगों में मेरा आपसे निवेदन है तो आम का फल ही खाना पड़ेगा। अब कोई बोलेगा आम का फल आम के पेड़ से उत्पन्न हो रखा है, अरे आम नहीं है, मैं इसी पेड़ पे दांत मारूं तो क्या उसको रस की प्राप्ति होगी? नारद जी समझ गए और बोले भैया तुम धन्य हो, और उनका ध्यान करते हैं, बड़े भैयाओं का ध्यान करते हैं और बोलते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमहान्धकारम् नासं विधाय हृतदो दयते विवेक। पढ़ लिख करके कोई कितना भी विद्वान बन जाए ना, लेकिन जब तक सत्संग में न जाए तब तक वो अज्ञानी ही है। जब तक आप जैसे संतों का सानिध्य उस जीव को न मिल जाए तब तक वो क्या है? अज्ञानी ही है। आपने कितनी अच्छी बात बताई, धन्य हो भैया आप। तो बोले कि कथा तो करनी है, ज्ञान वैराग्य को जर्जर अवस्था से युवा अवस्था में लाना है, तो कथा करनी है। इस कथा को कहाँ किया जाए, कब किया जाए? बोले कि अभी चलो और तुम ऐसे करो हे नारद जी, वृंदावन से ज्ञान वैराग्य और भक्ति माता को ठीक आप हरिद्वार क्षेत्र में और गंगा तट के किनारे जो आनंद नामक घाट है, उस घाट में हम इस कथा को करेंगे। क्यों? बोला कि जितने भी तपस्वी लोग रहते हैं वो हिमालय पर्वत की ओर हैं, गृहस्थी लोग नीचे रहते हैं, तो ऐसा स्थान ढूंढो जहाँ पे तपस्वी भी और गृहस्थी भी इस कथा को सुनने के लिए आ जाए। स्थान ढूंढा गया, आनंद नामक घाट हरिद्वार क्षेत्र में। चारों भैया वहां आ गए और सुंदर ढंग से श्रीमद् भागवत का पारायण चले कैसे तेरा भजन करो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाओ, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ उतना ही बचल जाओ। राधे तेरे चरणों की क्षमा तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों के, धूल दे श्यामा तेरे चरणों। ये सब संसार ऐसी माया रची प्रभु ने, झूमे सब संसार। अंधेरी रात, अष्टमी तिथि, भगवान का जन्म, और माया ऐसी रची सारा संसार कंस देखता ही रह गया।
किसी को आर्ट का पहाड़ा आता है? इस आर्ट के पहाड़े पे ही भगवान श्री कृष्ण का सारा जीवन है। आटकम आटकम आठ सीधा है। आठ एक, इस आठ को एक को जोड़ो 9 और 8 दूनी 6 और 1 को जोड़ो 7, 8 दिया 24, 2 4 को जोड़ो 6, 8 चक्को 32, 3 2 5, 8 पंजे 40, 4 0 4, 8 छक्का 48, 8 और 4 को जोड़ो, कहाँ गया? कभी तो नीचा और कभी ऊपर। 8 का पहाड़ सारा ऐसे ही चलता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। इसलिए उनको समझना, इनकी लीलाएं भी ऐसी हैं, कोई नहीं समझ पाया। ठीक है गाइस, आप लोग आरती सुनिए। कथा सुनने के बाद आरती जरूर सुननी चाहिए और भगवान जी का आशीर्वाद लीजिए। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। बाय बाय। शुभ आरती मंगल आरती करो आरती हम करो आरती शुभ आरती करो आरती करो आरती करो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारते।